आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर से है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय पहुंचे बम्होर। हिंदू मुस्लिम के तनाव को देखते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से तत्काल टेलीफोनिक वार्ता कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस चौकी बनाने का रखा प्रस्ताव। आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने के अंतर्गत ग्राम सभा बम्होर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। लावा परिछन के दौरान घटित पूर्व की घटना को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अपने लाव लश्कर के साथ 150 गाड़ियों के साथ अपना काफिला बम्होर गांव में पहुंचा और विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद, गोपाल राय जिंदाबाद के जोरदार नारे लगे। वहीं मुख्य रूप से मौजूद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, विश्व चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश से जिले से लेकर के प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं गोपाल राय ने पूर्व की घटना को देखते हुए पीड़ितों की हाल जाना और हर संभव मदद करने की बात कही। गोपाल राय ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और स्थिति को देखते हुए तत्काल प्रभाव से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान मीडिया से वार्ता करते हुए गोपाल राय ने कहा कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना से लगभग 4 से 5 मिनट टेलीफोन एक वार्ता करते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कराने की बात कही और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की और गिरफ्तारी को लेकर के थाना प्रभारी मुबारकपुर निहार नंदन कुमार ने बताया कि लगभग 17 से 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें से लगभग दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शेष लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विश्व चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि हम हमेशा पीड़ित परिवार के साथ हैं और किसी भी परिस्थिति में हिंदू पलायन नहीं करेंगे और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अपना काफिला लेकर विश्व चौहान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर चौहान के आवास पर जनप्रतिनिधियों से वार्ता की और मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज आप आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने। जिस तरीके से बम्होर में हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, आपने बातचीत किया है, क्या नजर आया है? देखिए, यहाँ पीड़ित ज्यादा लोग हैं और पीड़ित इतने ज्यादा है कि लड़कियों को मारा गया है, छेड़खानी हो रही लड़कियों से। ये बहुत गलत चीज हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी गलत कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के तरफ से जरूर आया हूँ। हिंदुओं का जो उत्पीड़न हुआ है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले तो एक पुलिस चौकी की मांग करता हूँ। अभी एसएसपी साहब से मैं बात करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि मोदी योगी के राज में इस तरह से ये सिस्टम जो है, बांग्लादेश जैसा सिस्टम, ये सब ठीक नहीं है और चल भी नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पीड़ित व्यक्ति, उनकी बात पुलिस भी नहीं सुन रही है। ये आजमगढ़ बहुत दूर नहीं है। और वैसे इस गांव का एक और 27 साल पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पर यहाँ से बनी हुई पिस्टल से गुलशन कुमार, जो हमारे हिंदूवादी गायक थे, उनकी हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर के प्रशासन को टाइट होना चाहिए। यहाँ पुलिस चौकी का निर्माण करे, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करे और यहाँ पुलिस चौकी की तत्काल स्थापना हो। हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तरह रहें। ये नहीं कि हम हिंदू हैं मुसलमान आपस में लड़ने लड़ाने का काम करें। लेकिन जो मुसलमान युवक हैं उनसे मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि तुम्हारी बहन बेटियां जैसे वैसे ये भी हैं। ये गांव है, गांव में सबको मिल करके कंधे से कंधा मिला करके रहना चाहिए। अगर होली आती है तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाएं, ईद बकरीद आती है तो भी मनाएं। भाईचारा हमारे देश का बना रहे, इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ। इसके उद्देश्य से आज हम लोग लखनऊ से चले हैं, क्योंकि कल की स्थिति थी, बहुत से ऐसे आदमी जो डर के मारे यहाँ से गायब हैं कि मीडिया में उनकी फोटो आ जाएगी और अपराधी अभी भी उनको धमकी दे रहे हैं। ये इसलिए मैं यहाँ के डीएम और एसएसपी से मैं कहना चाहूंगा तत्काल यहाँ एक पुलिस चौकी की स्थापना करें। नहीं 15 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा यहाँ जोरदार जिला मुख्यालय पर हमारा धरना होगा, क्योंकि मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसा नहीं कि मुस्लिम हमारे देश के बाहर के हैं इसी देश के, लेकिन मिल करके आपस में रहना चाहिए। ये जो बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई है, मारपीट हुआ है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, और ये बच्चियां जब आपके सामने बैठी हैं, अभी बयान भी दी हैं और सब यहाँ पीड़ित लोग हैं, इनसे भी बयान आप ले सकते हैं कि मोदी योगी के राज्य में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर अपराधी है
तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम किसी का नुकसान न करें, लेकिन हिंदू धर्म पर, हिंदू तो एक ऐसी जात होती है जो पैर में चींटी आ गई तो भी चीख लग जाती है, चींटी दब गई। ऐसी स्थिति में सम्मान करना चाहिए हमारे देश में। हिंदुस्तान सिर्फ यही नेपाल था और हिंदू राष्ट्र की मांग हम लोग लेते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को हम लोग प्रताड़ित करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी देश भर के पदाधिकारी इसमें लगे हैं कि जो भी पीड़ित है उनकी मदद हम लोग करेंगे। आज हमने कार्यालय यहाँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद का खोल दिया आपके सामने, यहाँ कार्यालय के पदाधिकारियों को चयन कर दिया। कल कोई भी घटना दुर्घटना होती है वो बताएं, हमारा संस्था, हमारे पदाधिकारी उनकी मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों की पुलिस चौकी की मांग थी, आपने आया है पुलिस चौकी से पहले आपने अपना कार्यालय खोल दिया है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस तरीके से आप इसको मॉनिटर करेंगे? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से हम बाहर थोड़ी हैं। हमें कल जानकारी हुई, मैं खुद यहाँ आ गया। हमें जानकारी 2 बजे हुई, क्योंकि परसों हम लोगों का लखीमपुर, सीतापुर, अन्य जनपदों में था। तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य यह था कि हिंदू मुस्लिम अपनी अपनी त्योहार मनाएं, प्रेम भाव से रहें। बहन बेटी चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, वो सबको अपनी समझना चाहिए, ये भावना रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान, हिंदू अपना त्योहार मनाएगा, मुस्लिम अपना त्योहार मनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चियों की अगर बारात जा रही है उसको रोक देना, छेड़खानी करना, ये तो अपराध है। इसमें तो मोदी योगी सरकार में कोई भी व्यक्ति अपराधी होगा वो नहीं बचेगा। अच्छा, गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके से बातें आ रही थी कि जो आरोपी रहे हैं पिछले मामले में, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ है, लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट नहीं है लोग? नहीं, पुलिस को तो बता रहे हैं कि पुलिस ने खुद पर्चा उतारा, ये लोग पीड़ित होकर जा रहे हैं। कोई आदमी इस तरह से नहीं कि अपने देश में से घर, अपना पुरखों का घर है, अपना खून पसीने से बनाया, उसको छोड़ के जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को पूरी मदद करनी चाहिए और वास्तव में उसकी जांच भी करनी चाहिए। भाई, इस तरह से नहीं कोई अपना घर परिवार छोड़ेगा, बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि जमा है यही, बचपन में पैदा हुआ, खेला है, जवानी बीती है, शादी ब्याह हुआ है, वो कोई छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन नाक है, इसमें सबको हम नहीं कह सकते, लेकिन 10-20 ऐसे लड़के हैं जो गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी तक पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती थी कि लोग पलायन कर रहे हैं किसी एक विशेष वर्ग से पीड़ित होकर के। अब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से है, योगी सरकार है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने ऐसी घटना होने नहीं पाएगी, लेकिन जो ये घटना हुई है आजमगढ़ के भमौर गांव की, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि बेटियां सब अपनी चोट अलग अलग ऐसे जगह था जो दिखा नहीं सकती थी कि चोट हमको कहाँ लगा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसकी निंदा करता है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये भी देखता, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, हम उसको कहीं से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हमारे धर्म को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। आगे कैसे इसको देखेंगे? इसको अब आज मैं आया हूँ, कार्यालय खोला हूँ, और कुल मिलाकर के हम लोग जितनी भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये सब लोग लखनऊ से आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये प्रदेश संगठन मंत्री हैं और ये सब तमाम पदाधिकारी हैं। आपके सामने 50 गाड़ियों के काफिले से आए हैं। और ये तो अगर हम एक आवाज देंगे तो 5000 10,000 आदमी तो तुरंत यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बना है। प्रशासन ये चाहता है 10-20 लोगों का मर्डर हो ताकि आजमगढ़ और हाईलाइट हो, तो ये नहीं होने पाएगा योगी राज में। प्रशासन बिल्कुल मुख दर्शक बना हुआ है। इस तरह से हम सारी बात, कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब नमस्कार। ऐसा है, देखिए, आप एक बार सर्वे कर लीजिए, यहाँ 10-20 लोगों की हत्या होना बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। अब तत्काल पुलिस चौकी कब यहाँ खोल रहे हैं, आप ये बताइए। मैंने आपको इनको एसपी सिटी को और एडीएम सिटी साहब को पत्र भेज दिया था और वहाँ पे जो जगह मिलेगी तो अभी अस्थायी चौकी तो हमने वहाँ बनाई दी है। अस्थायी चौकी आपने बना दिया है? वो बना दिया। अच्छा, बना दिए तो उस पर एक बोर्ड लगवा दीजिए, अस्थायी पुलिस चौकी जब तक परमानेंट नहीं हो पाता है, यहाँ पीड़ित लोग जाए, क्योंकि इनकी पुलिस भी नहीं सुन रही है ना। अस्थायी पुलिस देखिए, पुलिस हो रही है, वो थोड़ा गिरफ्तारी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कप्तान साहब, आप हेमराज मीना जी हैं, आप बड़े व्यवहारिक कुशल आदमी हैं, लेकिन कभी कभी मौके पर आप भी जाइए। देखिए, मैं आया हूँ, हम लोग 300 किलोमीटर से आए हैं, यहाँ 150 की संख्या में लखनऊ से आए हैं। हमने आजमगढ़ के सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाया है और ये हमारी सरकार है, हमारे योगी और मोदी के राज में इस तरह की अगर घटना होती है, हम लोग ये नहीं कि हिंदुओं की रक्षा, हिंदू मुसलमान जो भी हो, कप्तान साहब, इसमें आप तत्काल एक बार पहले विजिट करिए। कब विजिट करेंगे अपने सुविधा अनुसार ये बताइए। पीड़ितों से खाली मिल लीजिए आकर के। सारी अरेस्टिंग मैं करवा रहा हूँ उसमें, जो उन्होंने डिमांड रखी थी उसमें मैंने डीएम साहब बात करी है
तो डीएम साहब और हम दोनों वहाँ पे आके सब लोगों से बात करेंगे। चलिए डीएम साहब से मिल करके आप बात कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, दो विषय चूंकि वो डीएम का भी एक विषय है, तो डीएम साहब आएंगे, इसलिए मैंने डीएम को भेजा था। अच्छा दोनों अधिकारी गए थे, तो हम लोग की जब ये चीजें सब चीजें हो जा रही है तो एक बार आगे सबसे बात करेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी नहीं, दिक्कत कप्तान साहब है, एसएसपी साहब, ये दिक्कत है कि बच्चियों के, सुनिए मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, बच्चियों के गुप्तान तक चोट लगी है। मैं आपका क्या बताऊं, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, और जब दिखाई है हमको आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ की दिक्कत के लिए कह रहा हूँ कि हम दिक्कत हमारी आने में और ये चीजें कराने में कोई दिक्कत नहीं है इसकी। नहीं, एक बार आप पहले तो जो स्थिति है यहाँ पर, ये निश्चित रूप से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई बड़ी घटना को अंजाम हो सकता है यहाँ पर। ये क्या कह रहा हूँ, लगातार मैं महिला सीओ है, मैं लगातार वहाँ पे उसको रोड पे भेजता हूँ और बाकी महिलाओं से भी उन्होंने महिलाओं उनको ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से बताएंगे, तो सारी बातें उन्होंने छोटी है, सबको बैठा के और जो चीज है वो सब कराएंगे। आप इसमें निश्चित रहिए और मतलब सरकार में चीजें बिल्कुल भी सब नहीं, ये अब देखिए, कल हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इसको लाएंगे, क्योंकि आज गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, तो इसलिए कुल मिलाकर के आप सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन एक बार आएंगे, पीड़ित की जब बात आप सुनेंगे ना, अब ये सोचिए ये बच्चियां मेरी आपकी हैं। हाँ हाँ, ठीक 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 चले गए यहाँ से, ठीक 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 तो आ जाएंगे। और बाद में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जिस तरीके से हम चक्कर में हम 2 दिन उधर चले गए। जी 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 जी। तो ये हाँ, और एक जगह आप सर्वे कर लीजिए जो भी। और अच्छा, बच्चियों की एक शिकायत और है कि यहाँ इनकी जमीन में स्वयं मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं डी बाबा का, जमीन कोई और है, विवादित हो तो दूसरी बात है। वो चकबंदी में वो एक्चुअली वो जो था वो पहले हिंदू का था, वो मुस्लिम के यहाँ चला गया, तो उसको भी हमने डिमार्केशन के लिए बता दिया है। ठीक ठीक ठीक। अभी जब तक उसका दीवानी से सेटल नहीं होगा तब तक वहीं रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है, उसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान जो भी हों या यहाँ की स्थिति देख करके जहाँ। मैंने यही बोला है कि वो जैसी स्थिति रहे उस हिसाब से लोगों के हिसाब से मैंने बता दिया उसको। वो डीएम साहब इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 विषय वहाँ पे, एक अमीन चौकी भी है, एक डी बाबा का, एक ये वाला, तीनों को डीएम साहब के साथ में आके ठीक ठीक। देख लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आजकल में कर दीजिए कि पुलिस चौकी स्थापित होगी, और अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ, अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको सबक जरूर मिलना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ विधायक जितने लोग उनके खिलाफ जब कार्रवाई कर रहे हैं तो छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत हो रही है। हम लोग ये योजना पंचायत की यादव की हमने 23 करोड़ की संपत्ति अटैच करी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप सज्जन अधिकारी हैं, मैं आपको जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब ये बच्चे मिल नहीं सकते आपसे। एक्चुअली बस थोड़ी सी बात क्या हुई कि इन लोगों ने ये सारी चीजें हुई, हम लोग लगे तो गिरफ्तारी भी इन्होंने एक बार भी आके हमको बता देते हैं, ये नौबत ही नहीं है। अच्छा कप्तान साहब, एक बात रखते हैं, साधारण आदमी एसएसपी से मिल सकता है? आप ये बताइए, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं डीजीपी राजीव कृष्ण से बात कर लूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में आप कभी भी किसी से पूछ लो या आप पूरे जनता को पता करिए। देखो भाई, सब लोग आवाज सुने हो, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए हमारे यहाँ, हम पूरी मदद करेंगे, ठीक है? तुम लोग चले जाना, फिर बताना, हमें लखनऊ बहुत दूर नहीं है, ठीक है? ये पूरा कोऑपरेट करें। कैमरे लगे हुए हैं, अंदर तक मॉनिटर करता हूँ मैं ऑफिस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताइएगा, मैं तुरंत फोन करूंगा, आप कहीं भी ऐसा नहीं भाई, जरा बढ़ जाओ। तो 1 लाख 2 लाख बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं। यहाँ पर दुकान है, 1 लाख 2 लाख रुपये बोलते हैं। मुसलमान की तरफ से फर्जी वो आए थे मीडिया वाले, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 बच्चों में लड़ाई हुई और बुढ़ा छत पर सीधा चला हम लोग को मार रहा है। वीडियो है ना हम लोग के पास, फर्जी वीडियो वो मीडिया वाले आए थे। मुसलमान की तरफ झगड़ा हुआ, हालांकि
बुढ़ा ही का सुधार जो बयान दे रहे हो हमारे गाँव की नहीं है जी, कोई आठ बार में पता नहीं कितने लोग घर तक आ जाते मारते मारते कोई हथियार नहीं था वो पहले से वो लोग प्लानिंग करके आते हैं, हम लोग बिना प्लानिंग के हम लोग को जानकारी ही नहीं रहता है, कोई सहयोग नहीं। यहाँ के प्रशासन आधे घंटे डेढ़ घंटे बाद आई, बताइए व्यवस्था हम लोग प्रशासन मेरा प्रोटोकॉल आया थाने के लिए, तब यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। हमारा प्रोटोकॉल आया है कि मैं यहाँ सरकार का जो कृत कारित किया गया उसको कोई FIR सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की गई है कि हाँ की गई पार्टी गई क्या हुआ धमकी दिया जा रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं बताए। असंगठित अपराध में कौन सी धारा है? 307 है, 308 है, इनके सामने ये बोला गया था कि आपका SC/ST एक्ट है, सारी धाराएं हैं। तो उसमें अभी पूरी कार्रवाई हुई कि नहीं? पूरी कार्रवाई। सारे लोग जितने भी FIR में पंजीकृत थे सारे लोगों को आपने के नाम से FIR पंजीकृत कितने लोग आप सुनिए मेरे बस में ये महिला कह रही थी जिन्होंने ईटा चला के मारा है उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। मोहम्मद इफरात जब छेड़खानी हुई भाई साहब भूलन 164 का बयान हुआ, 164 का बयान हुआ। अगर आप 354 में FIR किए हैं नहीं सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यदि जो है यदि आप छेड़खानी की धारा लगी है उसमें 164 कंपल्सरी होता है, क्यों नहीं हुई है? अगर किसी एक महिला को कोई मार रहा है उसके मार रहा है यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।